सैंपल लीजिए, CH3 CH CH3 OH प्लस कॉन्क HCl, तो ये बना देगा CH3 CH CH3 Cl प्लस H2। कैसे बना? स्टेप 1 प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का। आप SN2 रिएक्शन किए हैं, अल्कोहल का E1 E2 किए हैं, सब जगह अल्कोहल का पहले प्रोटोनेशन हो जाता है। कॉन्क HCl से H प्लस मिल गया और OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इस प्रोटोन को वो एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसका एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले से हाई है और पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इसको हाईली अनस्टेबल बना देता है। तो ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो स्टेप 2 में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इसका नाम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन से ये बना लेता है कार्बोकेटायन। यहाँ तक का मैकेनिज्म E1 के मैकेनिज्म की तरह है। E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन इसी तरह से बनता है। और स्टेप 3 में अब यही कार्बोकेटायन Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर जाता है। HCl से जो मिला था H प्लस बचा हुआ है Cl माइनस, उसके साथ ये कंबाइन कर गया और बना लिया प्रोडक्ट। और यहाँ पर हो गया Cl। यही मैकेनिज्म है 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों तरह के अल्कोहल का। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, इस कंपाउंड को जब रिएक्ट करवाते हैं कॉन्क HI से तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, ये बताना है। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन होता है और स्टेप 2 में रिमूवल लॉस ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ से शुरू हुआ, स्टेप 1 और 2 खत्म हुआ तो कार्बोकेटायन बन गया। तो वैसे ही यहाँ से स्टेप 1 और 2 खत्म हो गया तो एक कार्बोकेटायन बन गया CH3 CH CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, यही कार्बोकेटायन हो गया। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है ना, तो इस रीअरेंजमेंट से अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था ये कन्वर्ट हो जा रहा है 3 डिग्री में, इसलिए ये रीअरेंजमेंट हो जाता है। सॉरी। और ये बन गया 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और फिर यहाँ से रिएक्शन हो गया, अगला स्टेप I माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया रीअरेंज प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं करना है कि यही एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और यहां से भी इस कार्बोकेटायन से भी एक प्रोडक्ट बनेगा जो माइनर होगा। लेकिन क्वेश्चन हम पूछे थे मेजर प्रोडक्ट, इसलिए यही आंसर सही है। माइनर प्रोडक्ट में आप लिख दीजिएगा CH3 CI, CH3 नहीं सॉरी, CH3CH, CH3CHI, CH3, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। एक ईथर ले लेते हैं, CH3O, CH3 तो इधर ये 3 डिग्री कार्बन है, तो हो गया ईथर बॉन्डेड टू 3 डिग्री कार्बन। इसका रिएक्शन जब कराते हैं कॉन्क HI से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन है, क्या बनता है, क्या बनता है इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप पहले की तरह से, अल्कोहल की तरह से ही पहला स्टेप यहाँ पर भी प्रोटोनेशन है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो बेस हो गया, और HI लिए हैं तो एसिड है, H प्लस मिलेगा, H प्लस से इस ईथर का प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर को ही कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। और यहाँ पर अब इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर जो ईथर का ऑक्सीजन है, यहीं पर ध्यान से समझना है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल में 2 कार्बन है, एक है CH3 का कार्बन और एक है 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर इसको मान लो कार्बन नंबर 1 या CX कर दे और इस कार्बन को कर दे CY, 2 अलग अलग कार्बन है। तो OCX बॉन्ड या OCY बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसी को यहाँ पर अब अपने से आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर उधर का कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा जिसके ब्रेक होने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो। तो यहाँ से स्टेप 2 में यहाँ से ब्रेकिंग हो गया, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकिंग होगा तो लेफ्ट साइड में क्या मिल गया हम लोगों को, CH3OH मिल गया, और राइट साइड में मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और फिर इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ I माइनस का रिएक्शन होगा फाइनली थर्ड स्टेप में, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, CH3CH3I। यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, मान लीजिए अगर आप लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन और CH3 के बॉन्ड को ब्रेक करके और लिविंग ग्रुप को हटा दे तो क्या बनता, CH3 प्लस, और दूसरी तरफ बन जाता CH3 होल 3C और इसके साथ OH। अब आपको 2 सिलेक्शन करना है कि रिएक्शन इस तरह से होगा या रिएक्शन इस तरह से होगा। तो हम लोग यहीं पर सोचना पड़ता है कि यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ OC बॉन्ड उस तरफ से होगा जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल है,
और यहाँ पर तो ये CH3 प्लस बन गया जो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। इसीलिए रिएक्शन ऐसे नहीं हो करके रिएक्शन इस तरह से हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर उधर का बॉन्ड ब्रेक किया, जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली वही कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल I- के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।